नमस्कार, न्यूज इंडिया देश की आवाज़ से बलजीत कुमार पासवान आज गिद्धौर प्रखंड के घोलकटवा गांव केवाल गांव में के बीच आज पहुंच चुके हैं यादव टोला में। मैं बताते चलूं कि विकास के मुद्दे पर जब बात आते हैं तो नाम एक नंबर पे विधायक दामोदर रावत का आता है। आखिर क्यों नहीं आएगा? आज देख लीजिए, जब कहते हैं कि विकास की बातें या जातिवाद की बातें, आज जहां पहुंच चुके हैं जिस केवाल गांव में और घोलकटवा गांव के बीच, मैं बता दूं यहां सिर्फ एक ही जात है, यादव टोला। मैं बता दूं यादव लोग हैं और कहते हैं कि जातिवाद होता है। जातिवाद होता तो इस ये रोड जो है कब के ही बन जाना चाहिए। मगर जब कहते हैं कि विधायक जी से एक समाजसेवी, आपका नाम प्रदीप यादव जी ने विधायक दामोदर रावत से जैसे ही जुड़े, हालांकि आजादी के बाद से ये रोड अब बनने जा रहा है। आखिर जब प्रदीप यादव जी विधायक दामोदर रावत जी से जैसे ही जुड़े, इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा और विधायक दामोदर रावत जी ने इस रोड का शिलान्यास कर दिया। कहते हैं जात पे न पात पे मोहर मारो, एकदम ईमानदारी थाम कर। उसी तरह जो है विधायक दामोदर रावत जो है जात पात नहीं देखते हैं, सिर्फ विकास के कामों पर चलते हैं। जिस तरह विकास पुरुष नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चल रहे हैं, उसी तरह विधायक दामोदर रावत भी विकास पुरुष बनने के लिए नीतीश कुमार के नक्शो कदम पर चल रहे हैं। अब यादव टोला में जिस तरह से सारे लोग, मतलब कि जो कितने की लागत से है, 2.5 करोड़ के प्लस से ये रोड बनने जा रही है। और ये आजादी के बाद से जब ये रोड बन जाएंगे तो फिर सारे दुख दूर। आखिर क्यों? एम्बुलेंस तक पहुंच जाएगा, शादी विवाह हर समस्या का समाधान हो गया है। घोलकटवा पथ के छतनमा गांव से कहराकुरा यादव टोला तक के पथ का कार्यारंभ था। RWD ने इसकी स्वीकृति दी है और बिहार सरकार की एक नीति है, जो गांव छूटा हुआ है, जो टोला छूटा हुआ है, उस गांव तक हम सड़क पहुंचाएं। और उसी क्रम में आज मैं यहाँ आया हूँ। इस गांव के लोगों को, प्रदीप यादव को धन्यवाद देना चाहिए कि इसने लगातार प्रयास किया कि हमारे गांव तक रोड नहीं पहुंचा है। और मैं भी कभी नहीं आया था। हम कहराकुरा मतलब उधर समझते थे, जो रोड के किनारे है वो समझते थे। और जब ये प्रदीप यादव ने कहा कि कहराकुरा में रास्ता नहीं है, तो मैंने कहा कि हम लोग तो रास्ता वहाँ बना दिए हैं, बहुत बार गए हैं वहाँ से। तो इस गांव के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, छतनमा के और यहाँ के कहराकुरा यादव टोला के लोगों को इन्होंने ध्यान दिलाया और आज इसका कार्यारंभ किया गया। लगभग 2.5 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री अवशेष योजना के तहत इसका निर्माण होगा। और मैं समझता हूँ कि 1 वर्ष में यह सड़क बन जाएगा। और जब सड़क बन जाएगा तो यहाँ समृद्धि का रास्ता खुलेगा। यहाँ के लोग हाट बाजार अपने उत्पादन को ले जा सकेंगे और जो आवागमन की सुविधा हो जाती है तो यहाँ के लोगों के जीवन भी सरल होंगे। यहाँ से अगर कोई बीमार होता है तो वह युग नहीं रहा कि खटोली पर ले जाना है। अब आपके गांव तक, आपके घर तक टोटो, टेम्पो, एम्बुलेंस सब पहुँच जाएगा। लेकिन प्रतीक्षा करिए 1 वर्ष तक। जिस तरह सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है आपके द्वारा झाझा विधानसभा क्षेत्र में, अब आने वाले समय में और कितने सड़कों का सौगात है? देखिए, अभी तो सड़क का जीर्णोद्धार चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि झाझा प्रखंड में 51 सड़क का जीर्णोद्धार चल रहा है। जो पुराने सड़क थे और जो गड्ढा उड्ढा हो गया, उसको ठीक करने के लिए टेंडर हम लोगों ने जारी किया था और उसका काम भी बहुत जगह शुरू हो गया। उसके अलावा गिद्धौर प्रखंड में 11 सड़क है और 14-15 सड़क लक्ष्मीपुर प्रखंड में। सभी सड़कों का काम हो रहा है और सरकार की नीति है कि सड़क हमेशा मोटरेबल रहे, हमेशा लोग आते जाते रहें। इसलिए सरकार ने
मेंटेनेंस पॉलिसी बनाया है कि हर एक 5 साल में सड़कों को हम मरम्मत करेंगे और वह काम हो रहा है। उसके अलावे जो अवशेष गांव बचे हुए हैं धीरे धीरे करके हम लोग सब जगह पहुंचा रहे हैं। मेरा नाम प्रदीप यादव है और आज का जो कार्यक्रम रहा, हम लोग कहरापुरा यादव टोला वासी, ये रोड एक गांव नहीं, ये एक प्रखंड से दूसरा प्रखंड को भी जोड़ती है। लेकिन आज़ादी के बाद आज तक इस टोले और इस गांव के लोगों के लिए कोई आने जाने की सुविधा नहीं थी। यहाँ अगर शादी भी करना हो तो सुखाड़ जब तक नहीं आएगा तब तक शादी नहीं होगा, या किसी के यहाँ अगर कोई बीमार हो गया तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए रोड पर जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। लेकिन माननीय हमारे झाझा विधानसभा के विधायक दामोदर जी के कृपा से यह रोड शिलान्यास आज हुआ। हम लोग पूरे ग्रामवासी विधायक जी को बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। आने वाले समय में हम लोग उनके साथ पूरे ग्रामवासी खड़े रहेंगे। पहले बहुत बार चुनाव हुए 30 वर्षों से आज़ादी के बाद, लेकिन कितने सांसद विधायक बने वोट लेने के लिए आए, लेकिन बस कई बार हम लोग को अखबार के द्वारा छपवाए भी, वोट बहिष्कार की भी बात किए, लेकिन कई बार आए, बस आश्वासन मिला, चले गए। लेकिन मंत्री जी के पास, माननीय विधायक दामोदर जी के पास जब हमने जाना ना शुरू किया, जब इनसे रिक्वेस्ट किए तो इन्होंने बोला जाओ तुम्हारा रोड बन जाएगा। इन्होंने रोड बनाने का काम किया। बोला जाता है कि दामोदर रावत जातिवाद करते हैं, आप तो यादव है। नहीं, कोई जातिवाद नहीं है। अगर आप झाझा विधानसभा को अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा यादव है और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां यादव टोला में इन्होंने रोड नहीं पहुंचाया। सबसे पीछे मेरा ही गांव बचा था, वो भी आज देखिए ये उदाहरण के तौर पर है कि यहाँ एक भी दूसरा जात नहीं है, ओनली यादव है, फिर भी इन्होंने रोड बनाने का काम किया। जातिवाद से इनको कोई लेना देना नहीं, ये एक लोगों का भ्रम है जो दूर दूर में है। कुछ भी विपक्ष लोग अफवाह फैला सकते हैं, वो अलग बात है। धनुष की डोर साध निशाना अपने लक्ष्यों का, बाकी बाद में हम सब देखेंगे। तीर तो विधानसभा तक जाएगा, तीर तो विधानसभा तक जाएगा, तीर तो विधानसभा तक जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी उपस्थित सज्जनों को एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन।